तो आज मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर्स की डिमांड पर ये वीडियो है। मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ नारुतो और ड्रैगन बॉल का। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और ये कंपैरिजन एकदम न्यूट्रल होने वाला है, क्योंकि दोनों ही मेरे दिल के इतने करीब हैं। मैं किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं कर सकता। और एक और बात, यहाँ पे हम पावर लेवल डिस्कस नहीं करने वाले। ये पावर का वर्सेस नहीं है, ये ओवरऑल यूनिवर्स कंपैरिजन है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अकेला गोकू ही काफी है पूरे के पूरे नारुतो यूनिवर्स को सोलो करने के लिए। और ये एक फैक्ट है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा नारुतो की। तो चलो इस वीडियो को बिना किसी इंट्रो के शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे पास इंट्रो है भी नहीं और मुझे बनाना भी नहीं आता। पहला पॉइंट, अपना मेन कैरेक्टर। तो हमारे पास एक साइड है द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, द सन ऑफ येलो फ्लैश, द स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे नारुतो उज़ुमाकी, और दूसरी तरफ है द होप ऑफ द यूनिवर्स, अ लोअर क्लास वॉरियर, ट्रू सेयन ब्लड, कैकरॉट AKA सन गोकू। एक मेन कैरेक्टर तब बनता है जब स्टोरी पूरी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, जब उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है पूरे के पूरे एनिमे में। जस्ट लाइक एरिन येगर, वो मेन कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि उसके अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। टाइटन्स ने अटैक तो सभी पे किया था, फैमिली मेंबर्स तो सभी ने खोए थे, लेकिन मेन कैरेक्टर एरिन को बनाता है उसका बदला लेने का जुनून। और हमें फिर पता चलता है कि पूरी की पूरी AOT में जितनी भी चीजें हुई थी वो सभी की सभी एरिन के द्वारा प्लान करी गई थी। इतना इंपॉर्टेंस था एरिन का स्टोरी में। अब इसी का एग्जांपल लेकर हम आते हैं गोकू और नारुतो पे। देखो, गोकू की इंपॉर्टेंस उसके यूनिवर्स में काफी ज्यादा है। जब भी कोई बड़ा थ्रेड आता है सभी के सभी गोकू की तरफ निगाहें करते हैं। गोहान, वेजिटा, ब्रोली, काफी सारे वॉरियर हैं, लेकिन गॉड्स भी सिर्फ और सिर्फ गोकू की रिस्पेक्ट करते हैं। गोकू सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ काफी आराम से और हंसते खेलते झेल लेता है। जब वो फाइट में उतरता है तब सभी के सभी बेफिक्र होकर रिलैक्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गोकू है तो संभाल लेगा। अब बात करते हैं नारुतो की। देखो, नारुतो की इंपॉर्टेंस पूरे नारुतो सीरीज में काफी ज्यादा है। अरे एनिमे का नाम ही उसके नाम पर है। हमने उसकी भी पूरी जर्नी एकदम अच्छे से फॉलो करी, जहाँ बचपन में कोई उसके साथ खेलता नहीं था, सब उसको इग्नोर करते थे, सब उससे डरते थे। वहीं जब बड़ा हुआ तो पेन को हरा के वो सभी का हीरो बन गया। उसके अंदर 9 टेल थी, तो जब वो छोटा था तब आकाश की जैसी पूरी की पूरी एसोसिएशन उसके पीछे लगी हुई थी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सेंसे ककाशी, जिराया, इरुका अपनी जान तक दे सकते थे। इतना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इकलौता कैरेक्टर। अब बात करते हैं पहले राउंड के विनर की। तो देखो, गोकू और नारुतो दोनों गोट्स हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर मैच टाई हुआ है, क्योंकि दोनों के यूनिवर्स में दोनों की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी कुछ बुरा होता है सभी के सभी उन दोनों की तरफ देखते हैं सब कुछ सही करने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो की है साइड कैरेक्टर्स की। एक तरफ है द शैडो होकागे, द लास्ट उचिहा, द अवेंजर्स सास्के उचिहा, और दूसरी तरफ है प्रिंस ऑफ ऑल सेयन, हमारे शॉर्ट किंग लोन वॉरियर वेजिटा। तो एक अच्छे साइड कैरेक्टर की क्या पहचान है? वो बंदा जो कि मेन कैरेक्टर को भी सरपास कर दे, ओवरशैडो कर दे। ऑडियंस अगर मेन कैरेक्टर से ज्यादा उसको पसंद करने लगे तो इसका मतलब ये है कि वो जीत गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है द ऑनर्ड वन गोजो सातोरू। पूरे के पूरे जुजुत्सु काइसेन का फैन बेस सिर्फ और सिर्फ उसके कंधों पर है। अब अगर इन दोनों की बात करें तो सास्के काफी हद तक नारुतो को सरपास करने में मल्टीपल टाइम कामयाब रहा है। इफ यू रिमेम्बर, जब नारुतो शिपुडेन में वो पहली बार दिखाया जाता है हम तभी समझ जाते हैं कि नारुतो और सास्के की पावर लेवल में तब जमीन आसमान का अंतर था। वो चाहता तो वहीं पर नारुतो, साए और साकुरा को खत्म कर सकता था। अगर वहां पर ओरोचिमारू नहीं आता तो उनको खत्म भी कर देता। देखो, एक साइड कैरेक्टर को अच्छा होने के लिए मेन कैरेक्टर से स्ट्रॉन्ग होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये मैटर करता है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है पूरे के पूरे स्टोरी में। इसमें भी वो बाजी मार जाता है। उसका उचिहा होना, इताची का भाई होना, अपने रिवेंज में रोग निंजा बनने का डिसीजन, और फाइनल बैटल में कंट्रीब्यूशन, उसका इंपॉर्टेंस स्टोरी में ऑलमोस्ट नारुतो के इक्वल कर देता है। अब बात करते हैं वेजिटा की। तो कुछ लोग जरूर बोल सकते हैं कि वेजिटा ने किसी भी ज्यादा बड़े मेन विलन को कभी हराया ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस स्टोरी में नहीं है, और इसका मतलब वो एक अच्छा साइड कैरेक्टर भी नहीं है। मतलब सास्के जीत गया है ना? तुम लोग गलत हो। तीसरा पॉइंट शायद भूल गए। मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि अगर ऑडियंस एक साइड कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर से ज्यादा पसंद करने लग जाती है, इसका मतलब वो भी काफी अच्छा साइड कैरेक्टर है। और वेजिटा के फैंस ऑलमोस्ट गोकू के लेवल पर ही हैं। काफी लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ गोकू से ज्यादा वेजिटा पसंद है। उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड, उसका डिटर्मिनेशन, उसका एरोगेंस, उसका प्राइड उसको काफी अलग साइड कैरेक्टर बनाता है। ये राउंड भी मेरे हिसाब से टाई है। चलते हैं नेक्स्ट राउंड पर, जो कि है साइड का
कास्ट और इसमें मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल भी डिस्कशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नारुतो की साइड कास्ट वे बेटर है ड्रैगन बॉल की साइड कास्ट से। काकाशी, जिराया, इताची, ओबितो, हिनाता सभी के सभी काफी ज्यादा अच्छे वेल रिटन कैरेक्टर्स हैं। ड्रैगन बॉल में भी काफी अच्छी साइड कास्ट है, काफी अच्छे साइड कैरेक्टर्स हैं नो डाउट, लेकिन वो सभी के सभी गोकू और वेजिटा की शेडो में ही रहते हैं। ब्रोली को छोड़कर कोई भी उनकी शेडो से बाहर नहीं आ पाया है और ये बात तो सभी के सभी ड्रैगन बॉल फैन भी मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करेंगे ही। तो ये वाला पॉइंट जाता है नारुतो को। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं दोनों की फाइट्स का। फाइट एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं पूरी की पूरी एनिमे का। काफी एनिमे होती हैं जिनकी स्टोरी कुछ खास नहीं होती लेकिन अपनी फाइट्स के दम पर वो काफी पॉपुलर हो जाती हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर। और देखो ये पॉइंट किसको जाता है वो बताने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये डिसाइड करना इन दोनों एनिमेस में से किसकी एनिमे फाइट बेटर थी ये मेरे लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। दोनों में काफी ज्यादा आइकॉनिक फाइट्स हैं, मैं दोनों की रिस्पेक्ट इक्वली करता हूँ, ठीक है ना। एक तरफ है हमारे पास ओबितो वर्सेस काकाशी, नारुतो वर्सेस सास्के, गारा वर्सेस रॉक ली, जिराया वर्सेस पेन, माइट गाय वर्सेस माद्रा, नारुतो वर्सेस पेन जैसी आइकॉनिक ब्रिलियंट फाइट्स। दूसरी तरफ है हमारे पास गोहान वर्सेस सेल, मार्जिन वेजिटा वर्सेस गोकू, गोकू वर्सेस जीरन, बू वर्सेस जीरन, बीरस वर्सेस गोकू जैसी कमाल की लाजवाब फाइट्स। तो डिसीजन लेना तो मुश्किल था ही, पर मैं फिर भी चुनूंगा ड्रैगन बॉल को। उसका भी एक वैलिड रीजन है मेरे पास। नारुतो में काफी आइकॉनिक फाइट्स हैं, लेकिन क्योंकि नारुतो इतनी लंबी सीरीज है, काफी सारे फिलर्स भी हैं, तो जितनी फाइट्स आइकॉनिक हैं उससे ज्यादा काफी फाइट्स ऐसी भी हैं जो कि एकदम कचरा हैं, जिनमें से कुछ कैनन भी हैं, जैसे कि साकुरा वर्सेस इनो। किसको देखनी थी वो फाइट, तो ये पॉइंट जाएगा ड्रैगन बॉल को। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि था विलन। अब देखो कई बार विलन्स हीरो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई एनिमे सिर्फ और सिर्फ अपने विलन्स की वजह से फेमस होती हैं, कई मांगा सिर्फ और सिर्फ अपने विलन्स की वजह से फेमस होती हैं, जैसे कि बजर। मतलब ग्रिफिथ को कौन नहीं जानता, और तुम ब्लीच को भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो। मतलब आइजन से ज्यादा फैन किसके हैं, इचिगो के भी नहीं है। अब एकदम न्यूट्रल होके मैं तुम्हें आइकॉनिक विलन्स गिनाऊंगा दोनों सीरीज के। दोनों सीरीज में काफी ज्यादा विलन्स हैं, काफी ज्यादा आइकॉनिक विलन्स हैं, लेकिन तुम बताना किसमें ज्यादा आइकॉनिक विलन्स हैं। देखो ड्रैगन बॉल में है फ्रीजा, सेल, बू, जीरन, और भी काफी विलन्स हैं, लेकिन वो इतने आइकॉनिक नहीं है। वेजिटा ने भी शुरुआत एज अ विलन करी थी, अगर तुम उसको भी लेना चाहो तो ले सकते हो। वहीं नारुतो की बात करें तो अगर तुमने वेजिटा को विलन लिया है तो मैं इताची और ओबितो को भी विलन मानूंगा, क्योंकि शुरुआत में वो भी एज अ विलन इंट्रोड्यूस किए गए थे। मादरा, पेन, ओरोचिमारू, अकात्सुकी के सारे मेंबर्स। ऑफ कोर्स विलन्स के मामले में नारुतो का पलड़ा थोड़ा भारी है। विलन्स हैं आइकॉनिक ड्रैगन बॉल में भी, लेकिन वेल रिटन विलन्स नारुतो में है। उनकी बैक स्टोरी है, सभी की बैक स्टोरी है, काफी अच्छे से लिखी गई है ओरिजिन, और ऑलमोस्ट सारे के सारे विलन्स पीस ही चाहते थे, सबके पास कोई ना कोई रीजन था विलन बनने का। वहीं ड्रैगन बॉल के विलन सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहते थे। मैं ब्लैक गोकू को भूल गया इंक्लूड करना, उसको भी इंक्लूड कर लो, कोई फायदा नहीं है, ये पॉइंट फिर भी नारुतो को ही जाएगा। लास्ट पॉइंट एनिमेशन, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल या ड्रैगन बॉल Z को कंसीडर करूं तो ये पॉइंट नारुतो के पास जाता है। लेकिन अगर हम पूरी ड्रैगन बॉल की बात कर रहे हैं, गोकू की सभी सीरीज की बात कर रहे हैं, तो दाइमा और सुबर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर तुमने दाइमा देखी है तो तुम्हें पता है कितने प्यारे एनिमेशन से। नारुतो के एनिमेशन काफी अच्छे हैं अपने टाइम के हिसाब से, लेकिन सुपर और दाइमा के लेवल के नहीं है, तो ये पॉइंट जाएगा ड्रैगन बॉल को। और अगर तुम अभी गिन रहे हो पॉइंट तो गिन लेना, ये मैच टाई हुआ है। मतलब मेरे लिए तो ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और मुझे इक्वली ही अच्छे लगते हैं। अच्छा चलो तुम अपना ओपिनियन बताओ, तुम टीम नारुतो में हो या टीम गोकू में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वैसे भी वो दोनों रामेन खाने चले गए हैं, मैं चला मैगी खाने। बाय बाय।